बाहुबली धनंजय सिंह फिलहाल जेल में हैं और चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उसके बाद से एक खबर चल रही थी कि कौन उनके परिवार से चुनाव लड़ेगा, तो अब ये क्लियर हो गई कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी। लगातार प्रचार कर रही थी और ताजा खबर ये है कि उनको टिकट मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी से, यानी कि बसपा से टिकट पर चुनाव लड़ेंगी श्रीकला सिंह, श्रीकला रेड्डी। और धनंजय सिंह ने एक तरीके से कह सकते हैं कि जेल के अंदर से ही खेल कर दिया। ये खबर अभी भी ताजा ताजा ब्रेक की है पंकज झा जी ने लखनऊ से। पंकज जी, क्या कैसे पूरी बातचीत हुई? क्या ये बिल्कुल फाइनल माना जाए कि श्रीकला सिंह, श्रीकला रेड्डी चुनाव बसपा के चुनाव निशान पर लड़ेंगे? एक तो श्रीकला रेड्डी मत कहिए, श्रीकला सिंह कहिए। मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ। उनका वोटर आई कार्ड है, उसमें श्रीकला सिंह है। अभी कुछ देर पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे श्रीकला रेड्डी कह रहे हैं, मैं श्रीकला सिंह हो चुकी है। और देखिए, यूपी के राजनीति में अगर देखें तो ये टाइटल जो है ना, सरनेम, ये बड़ा मारक होता है, बड़ा मायने रखता है। तो इसी सरनेम से ना खेल बनते हैं और बिगड़ते हैं। और यहाँ सरनेम का बहुत महत्व है, कम से कम जौनपुर की राजनीति में देखें, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो कृपा शंकर सिंह है। और कृपा शंकर सिंह और धनंजय सिंह दोनों एक ही बिरादरी के हैं, मतलब ठाकुर बिरादरी के। जी हाँ, एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसीलिए है कि ऐसा लग रहा था कि 7 साल की सजा होने के बाद और जेल जाने के बाद धनंजय सिंह की राजनीति का एक तरीके से इस चुनाव में कम से कम द एंड हो चुका है, क्योंकि वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े। लेकिन इसी बीच जब अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, 2-3 दिनों बाद वो जेल चले गए। एक इंजीनियर के अपहरण के मामले में उनको सजा हो गई। फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अचानक से बाबू सिंह कुशवाहा, और बाबू सिंह कुशवाहा को यूपी के लोग भली भांति जानते, कभी वो मायावती के आंख नाक हुए करते, आंख कान हुआ करते थे, और फिर मायावती से उनकी गजब की ठन गई। और फिर उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी बना ली। उनकी पत्नी भी गाजीपुर से चुनाव लड़ी, और वो सीबीआई के आरोपी भी हैं NRHM घोटाले के। और इस सब तमाम भ्रष्टाचार की जो अभी चुनावी माहौल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी खतरा मोल लिया अखिलेश यादव ने। और बाबू सिंह कुशवाहा को, जो कि कोई लेना देना नहीं है, जैसे कृपा शंकर सिंह मुंबई से आ गए, कम से कम वो मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा तो बांदा के रहने वाले हैं। उनको एक सामाजिक समीकरण बिठाने के लिए कि मुस्लिम, यादव और पिछड़ी जाति के कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया गया। तो वहां भी गेम नहीं चल पाया धनंजय सिंह का, और वो खुद जेल में है। तो जेल के बाहर रहकर उनकी पत्नी, उनके सिंपैथाइजर, उनके करीबी लोग ही ये सब सेटिंग गेटिंग और बातचीत कर रहे थे। अब जेल के अंदर से तो कोई कर नहीं सकता है। तो मुझे लग रहा था कि हो ना हो, धनंजय सिंह अब क्या करेंगे। मतलब ये मान के चला नहीं जा रहा था कि बीएसपी से उनको टिकट मिल जाएगा। वैसे 2009 में वो जब पहली बार और आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद तो वो चुनाव जीते नहीं, वो जो सांसद बने थे तब वो बीएसपी के टिकट पर बने थे। वो मायावती की कृपा से ही वो सांसद बने थे। और याद एक और मजेदार बात बताऊं आपको सौरभ जी, कि तब उनकी जो बीएसपी में एंट्री हुई थी ना, बाबू सिंह कुशवाहा ने कराई थी। और आज बदलती हुई राजनीति में, बदली हुई राजनीति में बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ उनकी पत्नी श्रीकला सिंह चुनावी मैदान में होंगी। तो ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे धनंजय सिंह। हो सकता है कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, और ये हमें जानकारी भी मिली थी कि उनके पिताजी अगर कुछ नहीं हुआ तो वो राजदेव सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और बीच में ये बात आई भी थी, जो लोग धनंजय सिंह से मिलने जेल में गए थे, कि पत्नी को नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है श्रीकला सिंह। 2 साल का कार्यकाल बाकी है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में वो डालना नहीं चाहेंगे, क्योंकि माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है ना, उसकी मतलब कंफर्टेबल जोन में होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। सरकार की नजर टेढ़ी हुई तो एक कुर्सी जा सकती है। और ऐसे में जब कृपा शंकर सिंह को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ जौनपुर में चुनाव लड़ने भेजा है, तो अगर केंद्रीय नेतृत्व की नजर टेढ़ी हुई तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। यही बात हमें बताई गई थी और कहा गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक से गेम बदलता है। कल जब बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया, उसके बाद धनंजय सिंह के कुछ करीबी लोग, जिसमें जो लोग ऑलरेडी बीएसपी में है, उन लोगों ने बहन जी से यानी मायावती जी से संपर्क किया, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया, बात विचार हुआ। बीएसपी को भी एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। देखिए ना, बीजेपी ने पिछले 6-7 दिनों में कैसे उसको बीजेपी की बी टीम कही जाती थी, और अब बीएसपी ने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जिससे सीधे सीधे बीजेपी को ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कई सीटों पर आपने ये देखा होगा। ये जौनपुर का ताजा मामला भी वैसा ही है। तो उन्होंने धनंजय सिंह के लिए कहा कि ठीक है, आपके परिवार से हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन पिता को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, वो मामला कमजोर हो जाएगा। तो अब क्या करते धनंजय सिंह,
संदेश गया जेल में, जेल से फिर सहमति ली गई, कोई गया था बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, जो मुलाकात होती है उसमें। उसके बाद हुआ कि नहीं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जौनपुर की, वो चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने जय भीम करके सोशल मीडिया में पोस्ट भी डाल दिया है और वो कल शाम से ही भारी एक्टिव है। तो ये अब तय है, कल मुझे बताया गया, कल मंगलवार का दिन है, अष्टमी का दिन है चैत्र नवरात्र का। आपको एक चीज और बताता हूं, धनंजय सिंह जो पीताम्बरा देवी है ना, जहां बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता वहां जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मैंने खुद उनको वहां पे नवरात्र में पूजा करते हुए देखा है, अनुष्ठान करते हुए देखा है। एक बार जब गया तो मुझे वहां स्वतंत्र देव सिंह मिल गए, वसुंधरा राजे सिंधिया मिल गई, शिवराज सिंह चौहान मिल गए थे, धनंजय सिंह भी वहीं मिल गए, तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता वहां थे। बहुत मान्यता। जी हाँ, तो बताया गया है कि अष्टमी के दिन ये इस बात की घोषणा की जाएगी आधिकारिक रूप से कि श्रीकला सिंह जौनपुर से बीएसपी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन उनके चुनावी मैदान में आ जाने से ही जौनपुर का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अभी तक क्या था कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव में तो धनंजय सिंह का परिवार रहेगा मगर निर्दलीय के रूप में रहेगा, और अब जब बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बसपा का अपना एक बेस वोट बैंक है, वो भी साथ आएगा, तो ऐसे में ताकत बढ़ जाती है। और आपने जैसा कि याद भी दिलाया कि 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव जब जीते थे धनंजय, तो वो बसपा की टिकट पर जीते थे, ऐसे में समीकरण उनके फेवर में जा सकते हैं। तो समीकरण थोड़ा समझाइए, और कृपाशंकर सिंह की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं ये बताइए। अब चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, 2014-2019 का अगर चुनावी आंकड़ा खोलेंगे, मोटे तौर पर, बहुत ज्यादा फिगर में नहीं जाते हैं। देखिए, पिछली बार लोकसभा चुनाव में श्याम सिंह यादव बीएसपी के सांसद थे, तब तो सपा, बसपा और आरएलडी तो यहाँ छोड़ ही दीजिए, तो एसपी बीएसपी का गठबंधन था और उसने कंफर्टेबल मार्जिन से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे और उस वक्त सांसद भी थे केपी सिंह, उनको चुनाव हरा दिया था, करीब 1.5 लाख मार्जिन का था वहां पे। अगर हम 2014 में चले और तो 2014 में केपी सिंह वहां से सांसद बने थे, तब समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, पारसनाथ यादव थे और वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, और बीएसपी के उम्मीदवार जो थे उनको जो वोट आया था, धनंजय सिंह वहां अकेले लड़ रहे थे निर्दलीय, उनको 64,000 वोट मिले थे। और उस वक्त बीएसपी का जो उम्मीदवार था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2,20,000 वोट मिले थे। यानी मोटे तौर पर यह माना जाता है कि 1.5 से 2.25 लाख वहां बीएसपी का दलित वोट बैंक है। धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके पास 1 सवा लाख का वोट है। और 2014 देखिए, मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त प्रचंड लहर थी, तो सब कुछ करने के बावजूद भी धनंजय सिंह 64,000 वोट ले गए थे। अब मैं कहानी एक और बात बताता हूं कि धनंजय सिंह के जो समर्थक हैं वो अभी से एक्टिव हो गए हैं। वो वहां क्या माहौल बना रहे हैं पता है? कि यहाँ यादव इतने हैं, लेकिन यादवों को तो अखिलेश यादव पूछ ही नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव किस यादव को पूछ रहे हैं जानते हैं? अपने परिवार के यादव, बाहर का यादव कोई नहीं। और ये बात देखिए, अगर आंकड़े से देखें तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक जो उम्मीदवार दिए उसमें सिर्फ 4 यादव है, और चारों परिवार के, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव, तो चारों यादव के हैं। तो ये मैच देखिए क्या होता है ना, आप नैरेटिव बनाते हैं चुनाव में। चुनाव भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है, एक दिन कोई नीचे होता है, दूसरे दिन कोई ऊपर हो जाता है। अभी से मैंने कुछ लोगों से बात की तो धनंजय सिंह के लोग ये नैरेटिव बनाने में लग गए हैं कि समाजवादी पार्टी ने यादवों की तो फिक्र ही नहीं की, आप लोग इतने सारे वोटर हैं, क्या करिएगा, बाबू सिंह कुशवाहा को बाहर से ला दिए, यही अगर सांसद बन गए, यही बन गए तो आप लोग यहाँ झाल बजाइएगा, और उनके लिए सिर्फ परिवार का यादव। मतलब जो धनंजय सिंह कल तक समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए मांग रहे थे, उनसे मिल रहे थे, आपने वो वीडियो भी देखा था शादी में कैसे दोनों की मुलाकात हुई थी। राजनीति गजब की चीज। अभी देखा ना, बाबू सिंह कुशवाहा ने उनकी बीएसपी में एंट्री कराई, अब उनको बाबू सिंह कुशवाहा से लड़ना पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे की कमजोरी और मजबूती जानते। बहुत मजेदार चुनाव होगा भाई, मतलब गजब का। कृपा शंकर बाबू के बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट गुरु हैं, वो चीजें मैनेज कर लेते हैं, और सिर्फ बीजेपी में ही उनका कंट्रोल नहीं है, समाजवादी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, बीएसपी में भी उनके लोग हैं, वो भी अपने मैनेजमेंट में लगे हैं। वो मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र में कद्दावर नेता होते थे, मंत्री होते थे उन, और दोनों ठाकुर बिरादरी के हैं, तो इधर डेंट होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ फंसता है किसका जानते हैं? मुसलमान का, कि मुसलमान किसको वोट करेगा। जिसको वोट करेगा उसका टॉप अप हो जाएगा और गेम में वही रहेगा।
मतलब जो भी लड़ेगा वो बीजेपी से लड़ेगा, तो अब बीजेपी से कौन लड़ेगा? तो इसके लिए भी धनंजय सिंह के लोग लग गए हैं कि भाई उधर वोट देके क्या करोगे, यादव भी उधर चले जाएंगे तो मुसलमान भी उधर दो, दलित आपके साथ पहले से है। देखिए मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिकली वोटिंग करते हैं। ये जो मायावती पिछले 1-2 दिनों से नहीं कह रही है, सहारनपुर में याद करिए कि कांग्रेस सपा के लोग मुस्लिम वोटों में बंटवारा चाहते हैं। आज मायावती ने मुरादाबाद में बहन जी ने क्या कहा कि भाई जहां हिंदू वोटर हैं वहां मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, और जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां हिंदू वोटर दे दो, मुरादाबाद का रुचि वीरा का। तो ये सारी चीजें वहां बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। और सिंपल सी बात है, जो वहां बीजेपी से लड़ता हुआ दिखेगा उसमें कोई ये नहीं है, कोई माया मोह नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। जो बीजेपी से लड़ता हुआ दिखेगा मुस्लिम समाज उधर चला जाएगा। कुल मिलाकर गणित ये है धनंजय सिंह का कि भाई हम सियासी जमीन खाली नहीं करेंगे और लड़ेंगे ही नहीं। अभी उनके लोगों से बातचीत हो रही थी जो उनके लिए झंडा डंडा सब ढोते हैं कि भाई अब की बार हम जीतने के लिए लड़ेंगे। लेकिन मुकाबला बहुत रोमांचक हो गया। तीनों, समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, बीजेपी के कृपाशंकर बाबू और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, तीनों मगर देखें बहुत कांटे का मुकाबला होगा। कौन क्या होगा कह नहीं सकते। लोग हैं। पंकज जी, मेरा एक एडिशनल सवाल है, क्योंकि हमने दिन में चर्चा भी की थी कि कैसे क्षत्रियों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, फिलहाल पश्चिमी यूपी तक सीमित है, मगर आपने दिन में बोला कि जब पश्चिमी यूपी में चुनाव हो जाएंगे तो वो जो वहां पंचायतें चल रही हैं वो धनंजय सिंह की सीट पे आ सकती है। आपने दिन में बोली थी बात, और अब जब स्थिति ये बन गई है कि बसपा से लड़ेंगे, धनंजय सिंह की पत्नी लड़ेंगे और सामने कृपाशंकर सिंह है, तो यानी दो क्षत्रिय आमने सामने होंगे। ऐसे में क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जो क्षत्रियों की नाराजगी है वो क्या बीजेपी के अगेंस्ट जा सकती है, तब तक मना लिया जाएगा? देखिए मनाने की कोशिशें तो हो ही रही है, और एक बात ये भी कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जो है बीजेपी के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, राम मंदिर के मुद्दे जो बीजेपी के मुद्दे हैं उनके साथ है। याद करिए गाजियाबाद में जब इनका वीके सिंह का टिकट कटा तो वहां बीएसपी ने ठाकुर बिरादरी का उम्मीदवार उतार दिया है। और वहां के जो क्षत्रिय पंचायत के जो लोग हैं जो इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं, पंचायत मैं कह रहा हूँ, बिरादरी नहीं कह रहा हूँ सौरभ जी, इस पर गौर करिएगा, वो लोग सोलंकी के समर्थन में है। यहां जब मेरी पूरण सिंह से बात हो रही थी, जिन्होंने की सहारनपुर के ननौत में छतरी पंचायत करवाया था, तो पूरण सिंह ने कहा कि हम लोग ना जौनपुर चलेंगे। आवाज आ रही है? बताइए सौरभ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपके पास मेरी आवाज आ रही क्या? लगता है आवाज चली गई है। एक बार दोबारा आ जाइए फिर आप होके। आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा आ जाइए आप फिर। तो चलिए फिर खत्म करते हैं इसको यहीं पर। मुद्दे की बात यही है कि दिलचस्प हो गया है जौनपुर का लोकसभा चुनाव, क्योंकि बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर कंफर्म है। पंकज जी जैसा बता रहे थे लगातार कि 2009 को लोकसभा चुनाव जब पहली बार धनंजय सिंह जीते थे जौनपुर से, तो बसपा के टिकट पर ही जीते थे। हालांकि उसके बाद 2011-12 के दौर में धनंजय सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो चुनाव लड़े, कभी जीते नहीं। मगर इस बार चुनाव दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि कृपाशंकर सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से, बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और अभी तक था कि धनंजय सिंह निर्दलीय लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई निर्दलीय लड़ेगा, मगर अब ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। सपा से बाबू सिंह कुशवाहा, बसपा से श्रीकला सिंह और बीजेपी से कृपाशंकर सिंह नहीं है। तो मामला दिलचस्प है। जो भी अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। औपचारिक घोषणा भी बाकी है, बाकी फील्ड पर तो आएंगे ही, और जौनपुर का तापमान नापेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।